हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति पढ़ने जा रहे हैं और जिसमें हम लोग क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, स्फीयर इन सारे के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है हम लोगों का क्यूबॉइड यानी घनाभ। तो घनाभ जो है एक क्या होता है, एक सॉलिड फिगर है जो 6 आयताकार फलक से घिरा होता है। 6 आयताकार फलक है, ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका ब्रीथ हो गया और ये इसका हाइट हो गया। तो इसका हम लोग फॉर्मूले के बारे में देखने जा रहे हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस के एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, जैसे कि एक कमरा है, कमरे में 4 दीवारें होती हैं, ठीक है, और एक छत होता है, एक फर्श होता है। तो ये 4 दीवारें जो हैं इस कमरे का लेटरल पार्ट है, ठीक है, इस कमरे का क्या है, लेटरल पार्ट है। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो LSA ऑफ क्यूबॉइड, LSA ऑफ क्यूबॉइड, LSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। ये LSA ऑफ क्यूबॉइड होता है, जिसमें इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, किसी कमरे में 4 वॉल्स होते हैं, 4 दीवारें होती हैं, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B इंटू H, यही फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में देखते हैं। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ना, इसका छत और इसका फर्श इन दोनों को भी इंक्लूड कर देंगे, इनके एरिया को, तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, 2 इंटू L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, ये क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्यूब में। क्यूब क्या होता है न, क्यूब एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसका लेंथ ब्रीथ हाइट सारा सेम हो जाता है, ठीक है, लेंथ ब्रीथ हाइट ये सारे क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो इसको हम लोग एज को हम लोग क्या करते हैं, ए मान लेते हैं। तो इसका LSA क्या होगा, तो LSA ऑफ क्यूब, LSA मीन्स लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्यूब का क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया, सारे तो L भी A है, B भी A है और H भी A है, तो A प्लस A 2A इंटू A, 2A स्क्वायर, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया हो गया वो 4A स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, 4A स्क्वायर। नेक्स्ट इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, L भी A है, B भी A है, A स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ भी A स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी A स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 3A स्क्वायर इंटू 2 6A स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 6A स्क्वायर। इसका वॉल्यूम का जब हम लोग बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, तो लेंथ ब्रीथ हाइट सब तो A है, सब इक्वल है, तो A इंटू A, तो इसका जो वॉल्यूम हो गया वह A क्यूब हो गया। तो क्यूब का जो वॉल्यूम हो गया वो A क्यूब हो गया, ठीक। नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं सिलेंडर में, जिसे हिंदी से बेलन कहते हैं। तो बेलन क्या होता है न, एक आयताकार पेपर अगर ले लेते हैं और जब इसको फोल्ड कर देते हैं तो यह बेलन का रूप ले लेता है। तो ये क्या ले लेता है, एक बेलन का रूप ले लेता है। अब इसका हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर यानी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो 2 पाई RH। ये सिलेंडर है, इसका ये क्या है, इसका रेडियस है और ये इसका क्या है, हाइट है, ठीक है।
तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई RH होता है। इसका टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि सिलेंडर है, इसके ऊपर में एक सर्कुलर पार्ट है और इसके नीचे में एक सर्कुलर पार्ट है, इन दोनों पार्ट का एरिया को ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। तो इधर πr² एक ऊपर से और एक नीचे से, दोनों πr² यानी 2 πr² को ऐड कर देंगे तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया में दो सिलेंडर का है ना, दो सर्कल का एरिया को ऐड कर देंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पाई r कॉमन कर दिए तो H प्लस R, ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया सिलेंडर का। इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²H। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²H। नेक्स्ट हम लोग पहुँचते हैं कोन में। तो कोन क्या होता है, जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल को किसी एक्सिस के अनुदिश अगर घुमा दिया जाए, किसी एक्सिस के अनुदिश उसको घुमा दिया जाए तो वो बन जाता है कोन, कोनिकल शेप बन जाता है। फॉर एग्जांपल में हम लोग आइसक्रीम खाए हो, कोन वाला आइसक्रीम, तो वो शंकु होता है। तो इसका हम लोग सरफेस एरिया, वॉल्यूम और साथ ही साथ इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये इसका हाइट है, ये इसका क्या है, कोन का हाइट है और ये इसका रेडियस है। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन। तो ये इसका हाइट है। ठीक है, कोन का ये हाइट है और ये हाइट जो है इसको हम लोग स्लैंट हाइट कहेंगे। इस हाइट को क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्लैंट हाइट पता करना होगा। तो स्लैंट हाइट इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन इक्वल है ना, L इक्वल टू √H² प्लस R²। ये इसका स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं CSA। तो CSA ऑफ कोन क्या होता है ना, πRL होता है। क्या होता है, πRL। इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए इसमें देखेंगे एक सर्कुलर पार्ट है। कितना सर्कुलर पार्ट है, एक सर्कुलर पार्ट है। इस सर्कुलर पार्ट के एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कोन का क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। इसमें से कुछ कॉमन जा रहा है, πr कॉमन जा रहा है, L प्लस R। तो ये कोन का हो गया टोटल सरफेस एरिया। इसका वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है ना, 1/3 πr²H। ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है, देख लीजिए आप लोग एक सब। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्फेयर में। ये क्या है, स्फेयर, जिसको हिंदी से कहते हैं गोला, और ये इसका हाफ है, इसको हेमी स्फेयर कहते हैं, हेमी स्फेयर। ठीक है, इसे कहते हैं अर्धगोला। अब गोला क्या होता है, तो कोई सर्कल है। ठीक है, कोई सर्कल है, कोई सर्कल है, तो किसी सर्कल को किसी एक्सिस के अनुदिश अगर घुमा दिया जाए, किसी एक्सिस के अनुदिश क्या करेंगे, घुमा देंगे, तो बन जाएगा क्या, स्फेयर। अब स्फेयर जैसे फुटबॉल आप लोग देखे ही होंगे, स्फेयर है। हेमी स्फेयर, स्फेयर का हाफ को हेमी स्फेयर कहेंगे, जैसे कटोरा, कटोरी। ठीक है, तो इसका CSA और TSA स्फेयर का सेम होता है। ठीक है, CSA और TSA जो है स्फेयर का सेम होता है। तो क्या होता है, तो फॉर्मूला जान लेना ज़रूरी है। 4 πr² होता है, तभी तो हम लोग क्वेश्चन को बना पाएंगे फॉर्मूला जानने के बाद। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 πr³। ठीक है, अब आते हैं हेमी स्फेयर में। तो हेमी स्फेयर का TSA CSA क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, CSA ऑफ हेमी स्फेयर। तो हेमी स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया का आधा,
यानी 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो कर्व सरफेस एरिया तो है इसका, कर्व पार्ट तो है इसका एरिया, साथ ही साथ यहाँ पर एक सर्कुलर पार्ट है। तो कर्व सरफेस एरिया में सर्कुलर पार्ट का एरिया को ऐड कर देंगे तो हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया हम लोग को पता चल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया ना? 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट इसका वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा ना? स्फेयर का वॉल्यूम का आधा यानी 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस प्रकार हम लोग जितने भी सॉलिड फिगर्स हैं उनके वॉल्यूम के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आप लोग ये सब फॉर्मूला देख लीजिए, याद कर लीजिए। जो आने वाले जो प्रश्न अब बताने जा रहे हैं उनमें आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है।